हम लोग अनेकता में एकता की बात करते हैं, हर कौम का, हर धर्म का हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम जाति पाति कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन आप जैसे पत्रकार लोग जाति के नाम पे, कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे आप फूट डालते हैं और किसी एक पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आप काम करते हैं। और आप जैसे पत्रकार के कारण ही आज देश में जो है अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। आज आप जैसे पत्रकारों के कारण ही आज देश में जो है दंगा का माहौल बनता है, देश में मारपीट का माहौल बनता है, देश में जो है अशांति का माहौल बनता है। तो वेद प्रकाश जी, आपका पोल खुल गया है और आप आज जो है जनता जंक्शन के माध्यम से या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप ये भ्रम फैला रहे हैं, जो बिहारियों में भ्रम फैला रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी आपको मारने जा रहे थे, आपको जान से मार देते, ये सच्चाई जो है अब बिहार की जनता के सामने खुल गया है। और आपका जो क्रोकोडाइल टीयर्स है ना, जो आप ये जो प्रकरण कर रहे हैं, वो आपका बिल्कुल भेद खुल चुका है, क्योंकि पब्लिक है, सब कुछ जानती है। और तेज प्रताप यादव जी, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं तेज प्रताप यादव जी का, जो एक स्ट्रेटजी के तहत आपको एक्सपोज करने का काम किया। अगर वो वीडियोग्राफी नहीं करता, अगर वो आपका पीछा नहीं करता, तो हम लोग तो वो चीज़ जान ही नहीं पाते कि गोदी मीडिया किसे कहते हैं। आप तो वहां से निकल कर करके, अगर आपको जान का खतरा था तो आप वहां से निकल कर करके किसी पुलिस स्टेशन में जाते, वहां आप जो है एफआईआर दर्ज करवाते। लेकिन आप वहां गए नहीं, आप तो किसी के गोदी में जाकर करके बैठ गए। और यही तो तेज प्रताप यादव जी दिखाना चाह रहा था कि ये बंदा डील कहां से हो रहा है, ये किसकी गोदी में बैठा हुआ है, ये किसके लिए काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेज प्रताप यादव जी का, जो आप जैसे पत्रकारों को आज एक्सपोज करने का काम किया है। और मुझे शर्म आती है ऐसे पत्रकार जो है, आप ऐसी पत्रकारिता करते हैं। आप अच्छे जो है स्वच्छ मन से पत्रकारिता करिए। आप जो है किसी एक खास जाति को बदनाम करने का कोशिश मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए। आप जाति में फूट डालने का जो है काम मत कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये कर करके दलित समाज का भलाई होने वाला है, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कर करके दलित समाज का कभी भी भलाई नहीं हो सकता। आज हम लोग दलित के साथ हैं, और दलित पे जब भी आफत आता है, जब भी दलित को ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय जो है यादव ऐसा एक समाज है जो हमेशा दलित के साथ खड़ा रहता है और लाठी लेकर करके मुकाबला करता है। और लालू प्रसाद यादव के कारण ही जो आज आप ये माइक आईडी और कैमरा लेकर करके आज पत्रकारिता जो कर रहे हैं, ये लालू प्रसाद यादव के कारण ही आप कर रहे हैं। और नहीं तो आप दो शब्द बोल भी नहीं पाते। आप जो आज आप बोल रहे हैं, आज पत्रकारिता कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बोल भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति थी आपकी। तो वेद प्रकाश जी, आज मैं आपको आगाह करता हूं कि आप सुधर जाइए। आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, आप सुधरिए। ऐसी पत्रकारिता मत कीजिए। ऐसी पत्रकारिता करने के कारण ही जो है आज पत्रकार समाज बदनाम है। आप पत्रकार के अहमियत को जाने, आप उनकी स्टेटस को जाने, आप उनके मान सम्मान को जाने। पत्रकार का इतना मान सम्मान है, इतना स्टेटस है कि राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे समय लेते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ऐसी छवि है। लेकिन आपने जो है एक पत्रकार की छवि एक चोर जैसे बना दिया। जैसे एक क्रिमिनल जो है पुलिस के डर से भाग रहे हैं, ऐसे एक पत्रकार भाग रहे हैं। मतलब आज जो है पत्रकारों को भागने की नौबत आ गई है। मतलब मैं तो ये जान रहा था कि जब कोई नेता घोटाला करता है या कोई क्राइम करता है या कोई गलत काम करता है, तो वो जो है जनता की सवालों से वो भागता है, वो जवाब नहीं देना चाहता, वो मुंह छिपा लेता है, वो मीडिया को फेस नहीं करता है। लेकिन मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि एक जो है पत्रकार नेता की सवालों से जो अपना मुंह ढक लिया है, उनके सवालों से भाग रहे हैं, छिपते हुए फिर रहे हैं। आपके दिल में खोट है। आप जो है गलत मंशा से तेज प्रताप यादव जी के पास गए थे। उनकी सचमुच आप उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये बोल देना चाहता हूँ वेद प्रकाश जी कि हाँ, मैं मिथिलेश यादव हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है एक यादव समाज को आज सपोर्ट करने का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल जो है ये आप मत सोचें।
तो सबसे ज़्यादा मेरा मित्र जो है राजपूत है, भूमियार के साथ हमारी मित्रता है। मैं ब्राह्मण टोला में रहता हूँ, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मित्र है हमारा, और हम जो है जाति पाति नहीं करते, हम सबके साथ रहते हैं। लेकिन आप जैसे पत्रकार जो है जाति में फूट डालने का काम करते हैं। और अगर आपको यह लग रहा था कि तेज प्रताप यादव जी आपकी पिटाई करने जा रहा था या आपको जान से मारने जा रहा था, तो आप फौरन वहाँ से निकलते और निकल कर करके कोई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप जाते। लेकिन आप जो है किसी पुलिस स्टेशन जाने की बजाय आप जीतन राम मांझी के यहाँ आप चले गए, उनके यहाँ आपकी गाड़ी लगी हुई पाई गई, आप वहाँ जाकर करके दुबक गए। और उसी समय तेज प्रताप यादव जी अपने गार्ड के साथ आपका पीछा करते हुए सिर्फ ये देखने के लिए गया था, आपको पीटने के लिए नहीं, बल्कि बिहार की जनता को ये बताने गया था कि आइए मैं दिखाता हूं कि ये पत्रकार महोदय जो है किसकी गोदी में बैठ कर करके ये सारा प्रकरण कर रहा है, किसकी गोदी में बैठ कर करके लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को टारगेट कर रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है, तेज प्रताप यादव जी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। और वेद प्रकाश जी, आप लोगों जैसे पत्रकार के कारण ही आज भारत की जनता जो है मीडिया को गोदी मीडिया का तमगा जो है दिया हुआ है। आज भारत की जनता ऐसे मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं जो किसी पार्टी की गोदी में बैठ कर करके उनके लिए काम करते हैं। माफ कीजिएगा वेद प्रकाश जी, आप जो है आप लोगों जैसे पत्रकार के कारण ही मीडिया को गोदी मीडिया का जो है तमगा मिला हुआ है। लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, दलाल मीडिया बोलते हैं, और पत्रकारों को आज ये सारा सहन करना पड़ रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और अगर आप को ऐसा लगता है कि एक खास जाति या एक खास वर्ग के लोग जो है आपको बदनाम करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके समाज को नीचे ढकेलने का काम करते हैं, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जितना दलितों के लिए काम किए हैं ना, उतना जो है यादवों के लिए काम नहीं किए हैं। अगर वो यादवों के लिए इतना काम करते तो यादव आज जो है कहीं और होता। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है दलितों के लिए काम किया। मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, स्कूल जाता था, तो लालू प्रसाद यादव जी का एक स्लोगन था कि पढ़ना लिखना सीखो वो भेड़ चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो वो सुअर चराने वाले। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यदुवंश है, जो ग्वाला है, वो गाय भैंस पालते हैं, वो सुअर नहीं पालते, वो भेड़ और बकरी नहीं चराते हैं। भेड़ बकरी चराने का काम, सुअर पालने का काम जो है हमारे दलित भाई सदियों से करते आ रहे हैं। और उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने चरवाहा विद्यालय की स्थापना किया कि आप भेड़ बकरी भी चराइए, आप सुअर भी चराइए, लेकिन आप पढ़िए भी, आप आवाज़ उठाइए, आपका उत्थान हो। और जिस चरवाहा विद्यालय पे आज जो है वर्तमान की सरकार लालू प्रसाद यादव जी का मखौल उड़ा रहे हैं, चरवाहा विद्यालय पर मजाक करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यही चरवाहा विद्यालय के कारण जो है लालू प्रसाद यादव जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको सम्मानित किया गया। और विश्व का बेहतरीन शिक्षण मॉडल, जो शिक्षा का मॉडल है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का मॉडल का जो है सम्मान जो है चरवाहा विद्यालय को मिला है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी के कारण जो है आज दलित भाई, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको बोलने का, उनको अपनी आवाज़ रखने का, उनको अपने अधिकार, आज आप ये माइक आईडी लेकर करके और कैमरा लेकर करके जो आप ऐसे आप रिपोर्टिंग करते हैं ना, ये लालू प्रसाद यादव की देन है। एक जो है जाति विशेष की छवि को जो आप धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उस जाति विशेष के लोगों का सपोर्ट के कारण आज जो है दलित समाज ऊपर आया है। और वेद प्रकाश जी, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता और है भी। और इसलिए चौथा स्तंभ माना जाता है कि अगर चुनी हुई सरकार निरंकुश हो जाए, जनता का काम नहीं करे, जनता को प्रताड़ित करने का काम करे और जनता को परेशान करने का काम करे, तानाशाह रवैया अपना ले, तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, एक पत्रकार का फर्ज होता है कि वो सरकार को
आगाह करे कि जिस जनता जो है आपको इस राजगद्दी पे बैठाने का काम की है, यही जनता आपको इस राजगद्दी से बेदखल भी कर देगी। और इसलिए बोला जाता है कि कलम की ताकत जो है तलवार की ताकत से अधिक शक्तिशाली है। वो इसलिए शक्तिशाली है कि कलम की ताकत यानी कि आप जो है जन आक्रोश को जो है सरकार तक पहुंचाइए, जन आंदोलन खड़ा कीजिए, आप विरोध कीजिए सरकार की गलत नीतियों का, और यही चौथा स्तंभ का काम है। लेकिन अगर आप जैसे पत्रकार, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस जो किसी एक खास पार्टी, किसी एक खास दल के गोद में जाकर करके बैठ जाए, तो इसी को गोदी मीडिया कहते हैं। और आपने ये दिखा दिया है जीतन राम मांझी के घर पे जाकर करके, उनके गोद में बैठ कर करके कि आप भी एक गोदी मीडिया है, आप अच्छे छवि के पत्रकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये जो है बिहार की जनता को तेज प्रताप यादव ने ये दिखा दिया। तेज प्रताप यादव आपको मारने नहीं जा रहा था, आपको पीटने नहीं जा रहा था, बल्कि जनता को ये दिखाने जा रहा था कि गोदी मीडिया क्या है, आइए आप देखिए। वो खुद एक ब्लॉगर है। ऐसा आपको लगता है कि आप पत्रकारिता करते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज जो है देश के हर नागरिक पत्रकार है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मार्क जुकरबर्ग का, YouTube चैनल्स के ऑनर का, गूगल का, कि आज YouTube चैनल जो है लोगों को, जनता को एक प्लेटफॉर्म दी है अपनी बात को पहुंचाने का। अगर गूगल नहीं होता, अगर YouTube चैनल नहीं होता, तो हम लोगों को अपनी बात पहुंचाने का मौका भी नहीं मिलता। हम लोग अपनी बात तो रख भी नहीं पाते, हम लोग अपनी बात को जो है जनता के बीच रख भी नहीं पाते। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं YouTube चैनल के ऑनर का कि आज जो है मीडिया को आपने आम जनता के लिए ओपन कर दिया, और इसी YouTube चैनल के माध्यम से आज बिहार की जनता आपकी सच्चाई को जान पाया। आप बिल्कुल गोदी मीडिया है। और मैं सभी पत्रकार भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे जो है मीडिया हाउस, ऐसे पत्रकार जो गोदी मीडिया का काम करते हैं, जो दूसरे की गोद में बैठ कर करके मीडिया हाउसेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पत्रकार की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, ऐसे पत्रकार को आप दरकिनार कर दें, इनका बायकॉट करें। एक पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी एक विशेष कौम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप सबके लिए बराबर हैं, आप सर्व धर्म के लिए बराबर है, आप सबके लिए बराबर है। आप ऐसे काम करें, आप निष्पक्ष रह कर करके पत्रकारिता करें। और जब आप निष्पक्ष रह कर करके पत्रकारिता करते हैं, सबको साथ लेकर करके चलते हैं, तभी आप चौथा स्तंभ कहलाने के लायक हैं। तभी जनता आपको जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानने को तैयार है। लेकिन आप जैसे ही किसी की गोद में बैठ कर करके पत्रकारिता करेंगे, तो लोग, आपकी भारत की जनता आपको गोदी मीडिया ही कहेगी। तो दोस्तों, मैं किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, ना ठेस पहुंचाना चाहता हूं, और ना किसी खास जाति को सपोर्ट करता हूं। अपना मुंगेर YouTube चैनल हमेशा हर वर्ग के लोगों का, हर संप्रदाय के लोगों का, हर जाति के लोगों का सम्मान करता है। हम हर लोगों को अपने जो है YouTube चैनल पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि ऐसे जो पत्रकार जो जाति के नाम पे फूट डालने का काम करते हैं, जो कौम के नाम पे फूट डालने का काम करते हैं, जो गोदी मीडिया का काम करते हैं, ऐसे चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, ऐसे चैनल को आप छोड़िए, देखना बंद कर दीजिए। तभी जो है ऐसे चैनल के ऑनर को सबक मिलेगा। आप लोगों ने हमारा विश्लेषण को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिथिलेश यादवेंद्र आप सभी को नमन करता हूँ। हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।